जी मिस, मुझे बताइएगा मेरी वॉइस क्लियर है जी आपको? यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके। बाकी जिन्हें वॉइस का प्रॉब्लम है जी, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करेंगे तो आप लोगों के कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। और ये काइंडली मैंने आप सबसे कहा कि आप अपने वेब कैम ऑफ कर लें। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं। वेब डेवलपमेंट की ये डेमो सेशन है जिसको आपने ज्वाइन किया, ठीक है। हम आपको जी वेब डेवलपमेंट की सबसे पहले इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी फिजिकल बिजनेस के लिए एक फिजिकल शॉप का या फिजिकल ऑफिस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भले आप सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, बिजनेस प्रोफाइल्स हों आपकी, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक आपकी एक वेबसाइट नहीं है, एक अच्छी कैची किस्म की वेबसाइट नहीं है जिसपे आपकी सारी सर्विसेज, सारी प्रोडक्ट्स वहां पर लिस्ट नहीं हुई हुई, तो तब तक जो कस्टमर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। अब बहुत सारे बिजनेस पिछले 5-6 साल में कॉन्टिन्यूसली जो है वो बड़ा शिफ्ट कर रहे थे, अपने बिजनेस को फिजिकल से डिजिटलाइज्ड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन ये जो करंट सिनेरियो जब से स्टार्ट हुआ तो ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस वक्त आपका पूरी दुनिया का अगर हम एक एनालिसिस है उसकी बात करें तो अभी आपका 50 to 60% बिजनेस, बल्कि इससे भी ज्यादा बिजनेस जो है वो आपका डिजिटलाइज्ड हो गया है, ठीक है। आपको भी पता है, आप लोग भी इसी सारे उसको माहौल को देख रहे हैं, ठीक है। आप भी विजिट नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन हैं और सारे मामला। वेब डेवलपमेंट जो है इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है, और वो बूस्ट ऐसा है कि सिर्फ अगर मैं आपसे उन प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो ऑनलाइन इस वक्त फ्रीलांसर्स को, फ्रीलांसर हम कहते हैं कि जो ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, ठीक है। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो फेमिलियर होंगे फाइवर से, अपवर्क से, फ्रीलांसर से, गुरु से, वॉरियर प्लस से, ठीक है। ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जिधर इंटरनेशनल क्लाइंट आता है और आपको ऑर्डर देता है और आप उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट आप उससे अर्न करते हैं, ठीक है। हमने बेसिकली अभी आपसे दो स्टेजेस में बात करनी है। पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूं, फिर मैं डेफिनेटली आपसे अर्निंग की भी बात करता हूं, और उसके बाद हम कोर्स आउटलाइन की भी बात करेंगे, ठीक है। अब ये आपको इंपॉर्टेंस समझाई। अब अगर हम सिर्फ फाइवर की बात करें, ठीक है, ये फाइवर है। अगर मैं आपसे सिर्फ फाइवर की बात करूं तो फाइवर के ऊपर डेली जो सिर्फ वेब डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट फ्रीलांसर को असाइन किए जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स हैं जी कोई 3000 के लगभग, अप्रोक्सीमेटली कोई 3000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेली बेसिस पर फ्रीलांसर्स को असाइन किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से जो मेथड हम आपको सिखा रहे हैं वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के ऊपर 70 to 80% जो आपकी वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे डेवलप होती है। और वर्डप्रेस को सीखने का फायदा क्या है कि इसके अंदर आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है, किसी प्रोग्रामेबल लैंग्वेज की आपको जरूरत नहीं है, आपको पीएचपी पे काम नहीं करना, आपको सीएसएस पे, एचटीएमएल पे, माईएसक्यूएल पे, किसी भी लैंग्वेज पे आपको काम नहीं करना, ठीक है। आप विदाउट कोडिंग वेब डेवलप कर सकते हैं। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बीएसआईटी होंगे या एमएसआईटी होंगे या आईटी आपका फील्ड होगा तो आप ये स्किल डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रीवियस बैच हैं उसके बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्होंने अर्निंग स्टार्ट की, ठीक है, और उन्हें कोडिंग नहीं आती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपनी अर्निंग्स कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये तो इंपॉर्टेंस की बात होगी। अब मैं आपसे बात करता हूं पहले कि लोग मार्केट में क्या क्या सेल कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे कि किस टाइप की वेबसाइट्स हम आपको बनाना सिखाएंगे। और ये जो कोर्स आउटलाइन है वो मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है जी। मैं आपसे सिर्फ फाइवर की बात करता हूं। ये फाइवर की मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल है और लेवल 2 सेलर हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। ये मेरी एक सेकेंडरी प्रोफाइल है, ये प्राइमरी प्रोफाइल नहीं है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। प्राइमरी प्रोफाइल कुछ वजूहात की बिना पर मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है।
तो अब अगर इस प्रोफाइल की अर्निंग्स, जो कि इस प्रोफाइल के ऊपर अभी करंटली मैं वर्क नहीं कर रहा हूं, इसकी मैं 3-4 माह की अर्निंग्स है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और ये अर्निंग्स अगर मैं कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं इसी कोर्स में कि आपने फाइवर का अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसके सर्विसेज को आपने कैसे रैंक करना है, या कैसे अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे मार्केट में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो विदड्रॉल है, नेट इनकम जो है वो इस एक अकाउंट की 4 माह की $3623 है, ठीक है। ये कोई अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट कोई 5 लाख के लगभग या 5 लाख से कुछ ऊपर बनती होगी, ठीक है। तो अगर हम ये अर्न कर सकते हैं तो आप भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपके साथ प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ऑर्डर्स देखना चाहें तो अप्रोक्सीमेटली इस प्रोफाइल पे कोई 249 ऑर्डर्स जो हैं वो मैंने कंप्लीट किए, ये देखें ये आपके साथ शो हो रहे हैं, ठीक है। और एवरेज जो सर्विस सेलिंग प्राइस है वो $18.27 की मैंने सेल की। और ये $18.27 की जो सर्विस है, ये आप बिलीव करें कि ये सिर्फ 10 मिनट का काम होता है, जिसके हम ये $18 से $20 अर्न कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यही सर्विस जो हम आपको वेब डेवलपमेंट की सिखाना चाह रहे हैं, यही स्किल अगर आप डेवलप कर लेते हैं तो आप मार्केट में क्या अर्न कर सकते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है मार्केट में, ठीक है। देखिए जी, मैंने आपसे बात की कि हम आपको वर्डप्रेस पे वेब डिजाइन सिखाएंगे, तो हम वर्डप्रेस वेब डिजाइन को ही फाइंड करते हैं और स्पेसिफिकली उसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जी कि यहां पर 73,825 सर्विसेज जो हैं वो लिस्ट हुई हुई है। ये एक सर्विस है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। इसी तरीके से 73,825 सर्विसेज जो हैं वो लोग यहां पर सेल कर रहे हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब इतने सारे लोग ऑलरेडी इसको सेल कर रहे हैं तो फिर तो ये बड़ा टफ मार्केट है और इसके अंदर अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं वो सिर्फ देख के काम करते हैं, लेकिन आप लोग जब जिस प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम आपकी स्किल डेवलप करवाएंगे, फिर आपको मार्केट में लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। स्किल जब तक आपके पास नहीं है, आप मार्केट में जाके काम नहीं कर सकते हैं, आप डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। आपको किसी ना किसी से काम करवाना पड़ता है, लेकिन जब वही स्किल आप खुद डेवलप कर लेंगे तो फिर आप मोहताज नहीं है किसी के, ठीक है। आप खुद से वो काम कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि लोग मार्केट में सेल क्या कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज आप अपने माइंड में रखिएगा कि जो स्किल हम आपको डेवलप करवा रहे हैं वो ये $40 की, $50 की, $60 की स्किल नहीं है। वो कम से कम $80 to $100 की स्किल है। और उसी के अंदर अगर हम 3 पैकेजेस की भी अभी हम बात करेंगे, मैं आपको दिखाता भी हूं। लाइक ये देखिए जी, ये सेकंड गिग यहाँ पर है, इसको गिग कहा जाता है। जो भी यहाँ पर एक सर्विस लिस्ट होती है इसको गिग कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं, आई विल क्रिएट अ मॉडर्न वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन इन $100, ठीक है। $100 का मतलब है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आप इजीली 24 to 48 आवर्स के अंदर बना सकते हैं। तो अगर आप 2 दिन के अंदर $100 अर्न करते हैं, ठीक है, जो कि डेफिनेटली शुरू में आपको मुश्किल होगी, शुरू में आपको ऑर्डर्स कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्लाइंट्स का ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्ड होता जाता है, उसी तरीके से आपके ऑर्डर्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और हम आपको साथ ये भी सिखाते हैं कि सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं, आपने ओपन मार्केट से क्लाइंट कैसे लेना है, आपने लोकल मार्केट से क्लाइंट कैसे लेना है, ठीक है, उनसे डीलिंग आपने कैसे करनी है, उनको रेट्स आपने कैसे देने हैं, ठीक है। अब ये एक सर्विस की अगर हम बात करें तो ये मैं आपको इनके इस सर्विस को ओपन करके दिखाता हूं कि ये मिनिमम $100 में सेल कर रहे हैं। देखें यहां पर 3 प्लान, एक बेसिक प्लान है, एक स्टैंडर्ड प्लान है और एक प्रीमियम प्लान। अब बेसिक प्लान में ये $100 में 7 डेज में डिलीवरी देते हैं, ठीक है। कमर्शियल यूज, रिस्पॉन्सिव डिजाइन देंगे, इंटरैक्टिव मॉकअप देंगे और एक पेज की वेबसाइट आपको $100 में देंगे, ठीक है जी। अगर हम इनके स्टैंडर्ड पैकेज की बात करें तो ये देखें ये $150 का है और ये 3 पेजेस की वेबसाइट आपको देंगे। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो ये $250 का पैकेज है और इसमें 4 पेजेस की वेबसाइट आपको मिलेगी। और अभी अगर आप देखें तो ये 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना, तो एक जो इनिशियल डेज की बात करें उनमें
एक ऑब्वियस सी बात है, आपको हमेशा कुछ परेशानियां, कुछ हर्डल्स जो हैं वो आती हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं और आप अपने काम, अपनी स्किल को आपने कितना अच्छा डेवलप किया। ठीक है, तो फोकस्ड आपने रहना है सबसे पहले अपनी स्किल को डेवलप करने पर। जितनी अच्छी आपकी स्किल डेवलपमेंट होगी उतना अच्छी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम और भी सर्विसेज देख लेते हैं। देखिए जी, $275 में, $85 में, $200 में, 75, 80, $950 में भी सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। 75 है, 55 है, बहुत सारी हैं, आप देखते जाएंगे, नेक्स्ट पेजेस पर आप आएंगे आपको नजर आता जाएगा। लेकिन फिर आपसे मैं दोबारा वही बात कर रहा हूं कि अभी आपका फोकस अर्निंग नहीं है, अभी आपका फोकस जो है वो होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, जो मेथड हम आपको सिखा रहे हैं उस मेथड में हम आपको जस्ट सिंगल क्लिक के ऊपर वेबसाइट डिजाइन करना सिखाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि आपने कोई कोडिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बनी बनाई चीजों को रीअरेंज करना है, कंटेंट मैनेज करना है और आपने अपनी वेबसाइट लाइव करके अपने क्लाइंट को डिलीवर कर देना। ठीक है, ये देखिए इन्होंने 39 ऑर्डर कंप्लीट किए, इन्होंने 16 किए, इन्होंने 34 किए। अगर आप ऊपर जाएं तो ये देखिए 212 हैं, 54 हैं, 8 हैं, इसी तरीके से 10, 6। ठीक है, ये सारे रिव्यूज भी इनके 480, 177। ठीक है, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इस काम का एक प्लेटफॉर्म पे पोटेंशियल बताना चाह रहा था। और अगर आप लोकल मार्केट की और ओपन क्लाइंट की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर भी बहुत ज्यादा काम है। ठीक है जी। जी, मुझे चैट बॉक्स में इनका ओपन कीजिएगा, मैं जरा इनसे पूछ लूं कि यहां तक इन्हें क्लियर हो गया, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूं। जी, आपका चैट बॉक्स ओपन है, मुझे काइंडली रिप्लाई करें कि यहां तक आपको पोटेंशियल समझ में आ गया, आपको स्किल की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। अगर आ गई तो आप यस टाइप करें काइंडली। ओके जी, ओके, ठीक है। अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जी कि हम आपको किस टाइप की वेबसाइट्स बनाना सिखाएंगे और हमारा कोर्स आउटलाइन क्या है। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आपके साथ अपना कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा। ठीक है, ये देखिए, देखिए जी, ये वेब डेवलपमेंट कोर्स आउटलाइन है बिगिनर्स के लिए। इसमें हम आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, इसके ये कुछ टॉपिक्स हैं, हमने सम अप किया है कुछ चीजों को। ठीक है, आप देखें जी कि वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन आज आपके साथ शेयर किया, लेकिन ब्रीफली जो है वो जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो वहां पर हम एक कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद स्टार्ट हो जाते थे कि वेबसाइट को बनाने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत है। ठीक है, हमें सबसे पहले डोमेन एंड होस्टिंग, ब्रांड नेम चाहिए होता है और एक स्पेस चाहिए होता है जहां पर हम अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आपको सिखाया जाएगा कि डोमेन नेम को कैसे उसकी रिसर्च की जाती है और कैसे होस्टिंग की रिसर्च की जाती है, कि आपने कहां से डोमेन नेम बाय करना है, कहां से आपने होस्टिंग बाय करनी है और फिर उसको परचेस कैसे किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आपको बैक एंड पे एक्सक्लूसिवली हम एक कंप्लीट प्रोसीजर दिखाते हैं जिसमें हम डोमेन को होस्टिंग से अटैच करना आपको सिखाते हैं। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली इसलिए मैंने बोला कि ये कोई भी इस वक्त जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज करवाने वाले लोग हैं ये आपको वो नहीं सिखाएंगे। ठीक है जी, हम आपको बैक एंड इसलिए दिखाते हैं कि अगर आपका क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि होस्टिंग क्या होती है और डोमेन को कैसे होस्टिंग के साथ डीएनएस के थ्रू अटैच किया जाता है, तो आप उसको जवाब देने के काबिल हों। ठीक है जी। उसके बाद जी हमारा कंट्रोल पैनल आ जाता है। ठीक है, नाम से आपको पता लग रहा है कंट्रोल पैनल का मतलब है ये वो स्टोरेज है जहां पर आप अपना कंटेंट मैनेज करते हैं। कंटेंट में आपकी वीडियोस, ऑडियोज, फोटोज और जो भी रिटन कंटेंट होता है वो सब कुछ आप यहां पर मैनेज करते हैं। इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। ठीक है, और वर्डप्रेस जिस पे हमने वेबसाइट डिजाइन करना है, जो कि हमारा सीएमएस है। सीएमएस का मतलब है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, वो आपको सिखाएंगे, और एक डोमेन के सब डोमेन्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, उनके ऊपर अलहदा से वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। और आपको मेथड सिखाएंगे
कि किस तरह आपने एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए बगैर आपने अपना प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल क्रिएट करना है। ठीक है जी। उसके बाद जी वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया, तो वर्डप्रेस एडमिन पैनल का कंप्लीट ओवरव्यू आपको देंगे। उसके अंदर हमने थीम्स इंस्टॉल करनी है, उन थीम्स को हमने कैसे चूज करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स को कैसे इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स को चूज कैसे करना है, कस्टमाइज कैसे करना है। ठीक है, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है किसी भी वेबसाइट का, वो उसकी ब्रांडिंग आ जाती है। ठीक है, ब्रांडिंग में क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के लिए आपको लोगो की और बैनर्स की जरूरत होती है। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके रिसोर्सेज भी आपके साथ डेफिनेटली शेयर किए जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कैनवा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बैनर और लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी। ठीक है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हमारी बारी आ जाती है जी डेवलपमेंट की। ठीक है, थीम डेवलप करेंगे और उसको कस्टमाइज करेंगे। ठीक है, कंप्लीट जो है वो हम कस्टमाइजेशन देखेंगे, और हम कंटेंट को मैनेज करना, जो वेबसाइट पे कंटेंट लिखा जाता है उस कंटेंट को आपने कैसे लिखना है, भले आप कंटेंट राइटर नहीं है, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद जो इस वक्त वेब डेवलपमेंट में जो सबसे हॉट नेच है वो ई कॉमर्स है। ठीक है जी। ई कॉमर्स क्या है, आप लोग दराज के नाम से फेमिलियर हैं। ठीक है, आप अली एक्सप्रेस को, अमेजोन को, ईबे, ये सारे ई कॉमर्स बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। ठीक है जी, मॉडल्स हैं सॉरी। अब ई कॉमर्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट करेंगे, और हम स्टोर डेवलपमेंट सीखेंगे कि ई कॉम स्टोर कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सिखाएंगे कि हाउ टू मेक अ परफेक्ट हैं। कुछ सेशन होते हैं, बोनस सेशन हम इनको कहते हैं। ये सेशन क्या है, इन सेशन में 3 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक है जी हमारा कि हाउ टू फाइंड ओपन मार्केट क्लाइंट। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है हमारा, हाउ टू फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट स्किल, कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने अपनी स्किल को कैसे सेल करना है। ठीक है, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि अब आपने स्किल सीख ली, आप इस बिजनेस में एंटर हो गए, तो आपने अपने आप को कैसे एज अ ब्रांड मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ई कॉमर्स वेबसाइट किस टाइप की होती है। ये देखें, ये जी एक स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, इसके ऊपर फिजिकल प्रोडक्ट बेची जाती हैं। ठीक है, ये आपको दिखाते हैं और फिर मैं उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेता हूं। ये देखें जी, ये जी स्टोर है, इसका मेन्यू बना हुआ है। ठीक है, और ये देखें, ये कुछ प्रोडक्ट यहां पर लिस्ट हुई हुई हैं। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, सर्विसेज की वेबसाइट आपको दिखाता चलूं, सर्विसेज की वेबसाइट किस टाइप में हुआ करती है। ठीक है, सर्विसेज की वेबसाइट, जो वो कंपनीज जो सर्विसेज सेल करती हैं। ठीक है, जैसे ये लॉ फर्म की वेबसाइट है, लॉ फर्म जो है वो लॉ से रिलेटेड जो है वो सर्विसेज को सेल कर रही है मार्केट में। ठीक है, तो ये भी आपको बनाना सिखाएंगे कि सर्विसेज का मेन्यू कैसे बनाया जाता है। ये अभी लोड नहीं हुई है, कंप्लीट लोड हो जाए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। हम इसे दोबारा से यूआरएल को ओपन कर लेते हैं। चलिए, मतलब आपको बेसिकली यहाँ पर मेन्यू दिखाना मकसूद था कि किस टाइप में जो है वो हम, ये देखें जी ओपन हो गए। ये देखिए, एक मॉडर्नाइज किस्म की वेबसाइट है, सर्विसेज का एरिया है, ब्लॉग का सेक्शन है। उसके बाद हम कस्टमर को एंगेज करते हैं, अगर उसको कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो हमसे क्यूरी, अपनी क्यूरीज हमें सेंड कर सकता है। ये हमारे प्राइमरी प्रैक्टिसेस एरियाज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ठीक है जी। और इस तरीके से अगर आप सर्विसेज के अंदर आप किसी भी पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि इस पेज के अंदर किस तरीके से कंटेंट देखें मैनेज किया हुआ है। ये देखें, ठीक है, एक मॉडर्नाइज किस्म की वेबसाइट आपने बनाई है। ठीक है जी। होपफुली जी आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब आप अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन, सर ये वेब डेवलपमेंट का जो वेबसाइट बनाई जाती हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर, जी हम वर्डप्रेस यूज करेंगे। ठीक है जी, अपवर्क के बारे में भी आपको बताएंगे जी, ऑब्वियसली बताएंगे। और कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे, इतनी स्लो है वेबसाइट कस्टमर तो
ये स्लो नहीं है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है सारा कुछ। आपका अपना कनेक्शन कैसा है इस पे भी। HTML CMS CSS को क्यों नहीं लर्न, देखिए हमारा इस कोर्स को बेसिकली लॉन्च करने का मकसद ये है कि वो लोग भी इससे अर्न कर सकें जिनका आईटी का एक्सपोजर नहीं है, या वो आईटी की फील्ड से नहीं है, ठीक है। तो इसका कतई ये मकसद नहीं है कि जो आईटी में जो पहले एंटर नहीं हुआ, उसने आईटी से रिलेटेड कभी कोई काम नहीं किया, कोई स्किल डेवलप नहीं की, तो वो भी ये काम ना कर सके, ठीक है जी। जी, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होगी, ये सारा प्रोसेस आपके साथ सारा प्रोसीजर जो है वो हम लाइव जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्लस ये होता है कि जो भी हमारे सेशन होते हैं, हमारे तमाम सेशंस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाती हैं, और ग्रुप्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होते हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन उसी वक्त जो है वो आप डिस्कस करते हैं और उसके आंसर्स आपको मिलते हैं, ठीक है जी। कैन यू एक्सप्लेन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स देखें जी, जैसे एक फिजिकल बिजनेस है ना, कि जे डॉट है, वर्दा है, लाइमलाइट है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, ये फिजिकल आउटलेट्स बना के अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आपने इन्हीं प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना है इंटरनेट के थ्रू, तो वो ई कॉमर्स बिजनेस कहलाता है, ठीक है। लेसन इंशाल्लाह जी, आगे लेसन ही लेसन है हमारे, ठीक है। वर्डप्रेस आपको सिखाएंगे जी, सिंगल क्लिक के ऊपर आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। ये कुछ लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है जो नए हैं, ठीक है, तो हमने सब ऑडियंस को इकट्ठे लेके चलना होता है, और आज हमारे पास टाइम भी थोड़ा कम है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा सेशन होगा आप सबके साथ, उसमें हम इंशाल्लाह प्रोफेशनली वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। जी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में हम HTML और CSS आपको फिर सिखाएंगे, ठीक है जी। ये आप बार बार टाइप कर रहे हैं नुमान wordpress.org, जी बिल्कुल यही कंपनी है, लेकिन इनका जो CMS है उसके ऊपर जो काम करना है वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है सर। थीम डेवलपमेंट नहीं जी, थीम डेवलपमेंट नहीं, बेसिकली हम आपको वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, ठीक है जी। हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, जी बिल्कुल क्लियर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वर्डप्रेस तो इतना सिंपल है कि आप सिंगल क्लिक पे आप क्लिक करेंगे और आपका वर्डप्रेस विद इन 1 मिनट जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, नो प्रॉब्लम। जी, आपको बिल्कुल सईद सयाल, आपको ई कॉमर्स सिखाया जाएगा जी इसके अंदर, ठीक है जी। हम आपको जो जो हम आपकी स्किल डेवलप करवा रहे हैं ना, हम आपके ऑफलाइन सर्वर्स के ऊपर नहीं करवा रहे हैं, हम आपको वो काम सिखा रहे हैं जिसको कल आप मार्केट में जाके सेल कर सकें, जिस स्किल को, ठीक है जी। ये एडवांस लेवल के साथ हमारे वो हुआ करते हैं लेक्चर्स, वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग देते हैं जी, ठीक है। लेकिन आप पहले बेसिक सीखेंगे तो फिर आप एडवांस की तरफ जाएंगे, ठीक है। थीम कस्टमाइजेशन और थीम डेवलपमेंट की बात भी की है मैंने आपसे। जी, डेवलपमेंट भी होगी, कस्टमाइजेशन भी होगी। अच्छा, HTML के यूज बताया जाएगा, नहीं देखिए मैंने आपको अभी क्लियर कर दिया है कि हम विदाउट कोडिंग, ये वाला जो हमारा कोर्स है, ये हम आपको विदाउट कोडिंग के ऊपर सिखा रहे हैं। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम डेफिनेटली उस तरफ भी जाएंगे, और हम आप लोगों को सिखाएंगे HTML की, PHP की बेसिक्स और CSS की बेसिक्स इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर सिखाएंगे, ठीक है जी। जी, आउटलाइन आपको मिल जाएगी या आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का है उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है जी। वीक में जी ये जो स्केड्यूल होगा आपकी क्लासेस का, वो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आईटी कर रहे हैं, अच्छा अगर आप आईटी कर रहे हैं जीशान, तो आप मुझे बताएं कि आपको अभी तक वेब डेवलपमेंट आती है, ठीक है। हमारा सबसे बड़ा, हमारे जो मुआशरे का एक ड्रॉबैक है, वो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर बच्चा जब BSIT की डिग्री लेके यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाता है, तो मार्केट में वो काम करने के काबिल नहीं होता है। तो हम आपको कम से कम एटलीस्ट एक स्किल तो डेवलप करवा रहे हैं ना, कि जिससे आप अर्निंग कर सकें, आप सपोर्ट कर सकें, जो भी आपका रोड मैप है, उसके जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने में आप जो है वो उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है जी। तो होपफुली जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, डेफिनेटली हैं, टाइम थोड़ा सा मखसूस है, तो इंशाल्लाह आप लोगों में से जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, उन्हें खुद पता लग जाएगा जी कि हमारा वे ऑफ टीचिंग क्या है, हम स्किल को कैसे डेवलप करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे पहले जो है वो
10 बैच जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जरूर आए, ठीक है। बड़ी बेसिक सी फी के साथ जो है ये कोर्सेज लॉन्च किए जाते हैं, और सिर्फ इसलिए किए जाते हैं कि आप लोगों में से आप लोग रिप्रेजेंट करें। देखिए, हर एक बंदा एक घर को, ठीक है। अगर आप लोग अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों की फैमिलीज को उसके बड़ी सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है जी। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही था। तो बाकी इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सेशन में हम इकट्ठे होंगे तो फिर वहां पर इंशाल्लाह प्रोफेशनल लर्निंग्स जो हैं वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी और आप वहां पर सीखना शुरू करेंगे। जी मिस। सर अभी आपके 15 मिनट्स हैं। अच्छा, मेरे 15 9:15 पे मिनट्स हैं, लेक्चर चलें है। फिर इनके क्वेश्चन लेते हैं, हम इनके क्वेश्चन लेते हैं। ओके सर। ये जिस कैजुअल बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि वीकली कितनी क्लासेस होंगी और क्या टाइमिंग्स होंगी, और फी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो वो आप इन्हें काइंडली गाइड कर दें। 1000 रुपीज़ आपकी फ़ी होगी और स्केड्यूल आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीक में ऑलमोस्ट आपकी 3 to 4 लेक्चर होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है अहमद की तरफ से कि सर व्हाट अबाउट अटेंडेंस। अटेंडेंस जी देखें, जो लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन को ज्वाइन करने में आपका फायदा है, आपके मेंटोर आपके साथ होते हैं, आपके ट्रेनर आपके साथ होते हैं। तो लाइव में जो आपकी कंफ्यूजन्स होती हैं वो आप क्वेश्चन करके और उनको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जबकि जब आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो तब आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो आप उस वक्त फौरी तौर पे पूछ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप लाइव जो है वो जरूर अटेंड कीजिएगा सेशन को, ठीक है। सो काइंडली स्टार्ट द वर्क, व्हाई टू वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। जी कर देते हैं, चलें हम ऐसे करते हैं जी। मैं आपको आज थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डोमेन नेम को कैसे फाइंड किया जाता है और होस्टिंग को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। डोमेन नेम जो है ये आपका एक्चुअली ब्रांड नेम होता है, जैसे google.com है, facebook.com है, और इसके अलावा आपका hotmail.com है, draz.pk है, amazon.com है, ebay.com है, ठीक है। ये सारे ब्रांड नेम कहलाते हैं, लेकिन हम अपनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इनको डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। अब डोमेन नेम को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। आपको पता है कि हर बिजनेस वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। बड़ी कैटेगरीज की अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, हेल्थ की कैटेगरी है, फैशन की कैटेगरी है, आपके पास इस टाइप में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, न्यूज है, ठीक है, और बहुत सारी हैं। फैशन के अंदर फिर आपकी क्लॉथिंग आ जाती है, उसके बाद आपकी मेकअप आ जाता है, ज्वेलरी आ जाती है, ठीक है, शूज आ जाते हैं। तो ये फिर डिफरेंट किस्म की निश है, ठीक है। अब इसको आपने कैसे फाइंड करना है ब्रांड नेम को, इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं। इस टूल का नाम है जी नेम वाइन। ये आप नोट डाउन कर लें अपने पास, ठीक है। नेम वाइन आप ओपन करेंगे, ठीक है। इस टूल का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा ये मैं आपको कंप्लीटली बताता हूं, ठीक है। देखिए, आपका जो भी आपके माइंड में अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है आपके, लेकिन उस बिजनेस की कैटेगरी तो आपको पता है ना कि वो फैशन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, ठीक है, किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, ठीक है। आप अगर यहां पर सिर्फ वो कैटेगरी ही आप लिख देना, सपोज मैं फैशन को सर्च कर रहा हूं, तो फैशन देखें, अब यहां पर ये आपको बता रहा है कि इसका domain.com में अवेलेबल है, फिर आपको सोशल मीडिया पे बता रहा है कि ट्विटर पे ये नाम अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, गिटहब, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका टाइम बच गया। आप एक एक प्लेटफॉर्म पे जाके इस नाम को वेरीफाई करें कि जी ये यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये टूल्स बेसिकली आपको हेल्प आउट करते हैं और आपका टाइम सेव करते हैं, ठीक है जी। प्लस अगर आप नीचे देखें तो ये कुछ सजेशंस जो हैं वो आपको दे रहा है नेम वाइन, ठीक है। देखिए, फैशन आपने टाइप किया, फैशन मेट का एक सजेशन इसने आपको दिया, फैशन शॉप का दिया, फैशन मैटिक का दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है कि हमारा सपोज बिजनेस फैशन से रिलेट करता है, तो मैं सिंपली टाइप करता हूं फैशन बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है। अब बहुत सारी हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं, हम किसी एक को ओपन कर लेते हैं अभी, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं, ये देखें जी, ये कुछ नाम आपके साथ जो हैं वो यहां पर इन्होंने शेयर किए हैं, ठीक है।
देखिए हेंड्रिक्स है, स्टॉकटन है, ठीक है, सिडेशन है, बेबी कैनवस है, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ से ब्रांड नेम आपको मिल जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से सपोज कोई सा भी नाम हम चूज कर लेते हैं, लाइक और दो नामों को हम मिक्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई ब्रांड नेम दो अच्छे लग रहे हैं और वो अवेलेबल नहीं है तो मैं उन दो को आपस में मिला भी सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए फ्यूजन फैशन है, लाइक ये फ्यूजन फैशन है, ठीक है। अब इसे मैं कॉपी करता हूं और इसे मैं सिंपली नेम वाइन के ऊपर सर्च करता हूं और यहां पर स्पेस नहीं होना चाहिए आपके नाम में, ठीक है। ये देखें, अब इसने आपको बताया कि फ्यूजन फैशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब हम फ्यूजन के साथ कोई और वर्ड हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे फ्यूजन क्लॉथिंग भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये हम यहां पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी अवेलेबल नहीं है। अब एक और यहां पर मेथड हम यूज करते हैं, देखें फ्यूजन क्लॉथिंग्स, आप एस यूज कर लें एंड में, ये देखें जी ये डोमेन अवेलेबल है, ठीक है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो ये नीचे देखें आपको कितने सारे सजेशंस मिल रहे हैं। आप यहां से फिर दो नेम्स को आप उठाएं और उसका एक मिक्स करके आप एक डोमेन नेम बना दें, ठीक है जी। ये देखें मल्टी फ्यूजन क्लॉथिंग्स आ गया, ठीक है। आप मल्टी के साथ कोई और भी यहां पर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, इसको फाइंड करना किसी भी ब्रांड को। लेकिन किसी भी ब्रांड नेम को रिसर्च करने के लिए आपको डेफिनेटली टाइम लगाना चाहिए। अगर आप यहां पर टाइम नहीं लगाएंगे, देखिए ब्रांड नेम जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि जब आप मार्केट में किसी क्लाइंट से काम लेते हैं तो उस क्लाइंट के माइंड में अपना कोई ब्रांड नेम जरूर हुआ करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि वो अपना ब्रांड नेम आपको खुद प्रोवाइड करते हैं। लेकिन समटाइम्स ये भी होता है कि जब आप मार्केट में काम लेने के लिए जाते हैं तो वो आपसे कहा जाता है जी कि आप जो है वो हमारे लिए ब्रांड नेम भी आप फाइंड करें, ठीक है जी। अब ये ब्रांड नेम सपोज हमने फाइंड कर लिया, हमें ये ब्रांड नेम अच्छा लग गया फ्यूजन क्लॉथिंग्स के नाम से, ठीक है। अब हमने इसको परचेज करना है। परचेस करने के लिए जो वेबसाइट में आपको रेकमेंड करूंगा वो वेबसाइट है जी नेम चीप के नाम से। पाकिस्तान में नहीं सॉरी पूरी दुनिया में दो वेबसाइट जो हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हैं डोमेन बाय करने के लिए। एक वेबसाइट है जी नेम चीप के नाम से और दूसरी वेबसाइट है GoDaddy के नाम से, ठीक है। GoDaddy का URL जो है वो pk.godaddy है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और सिंपल परचेजिंग मेथड है। सबसे पहले आपने यहां पर अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, आपने साइन अप करना होता है, ठीक है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद आप ये देखें आपने जस्ट साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे और साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये देखें आपने यूजर नेम देना है, अपना आपने पासवर्ड चूज करना है, कंफर्म करना है पासवर्ड, आपने अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी जो भी आपका ऑफिशियल है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप ये अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अपनी ओरिजिनल जो है वो इंफॉर्मेशन यहां पर देंगे, ठीक है। समटाइम्स ये होता है इन अकाउंट्स के ऊपर, समटाइम्स ये होता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है और आपको अकाउंट रिकवर करना होता है तो वो आपसे प्रूफ मांग लेते हैं, लाइक वो आपसे आईडी का प्रूफ मांग लेते हैं, पासपोर्ट मांग लेते हैं, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन आपकी मैच करना बहुत जरूरी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ये फेक अकाउंट आप कभी भी क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है और आपने क्रिएट अकाउंट कर लेना है, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहां पर ये देखें जी हुमायूं शहाब मेरा नाम है, तो हुमायूं शहाब के नाम से मेरा अकाउंट है। मैं इसी अकाउंट को आपको लॉग इन करके दिखा दूं, ठीक है। ये देखें जी जैसे ही मैंने इस अकाउंट को लॉगिन किया ये मेरा एक पोर्टल मेरे सामने ओपन हो गया। यहां पर जितने भी डोमेन्स मैंने बाय किए हुए हैं वो सारे डोमेन्स यहां पर लिस्ट हुए हुए हैं, ठीक है। इस अकाउंट से काफी सारे डोमेन्स हमने बाय किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये देखें ये जो जितने भी डोमेन्स मैंने बाय किए वो यहां पर आ गए। अब आपने क्या करना है, लॉगिन करने के बाद आपने लैंडिंग पेज पर आ जाना है, होम पेज पर आ जाना है और ये जो हमारा नाम था इस नाम को आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहां पर हम इस नाम को
पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे। ठीक है जी। अब ये आपको बताएगा कि किस किस एक्सटेंशन में, देखिए .com एक्सटेंशन है, .net एक्सटेंशन है, ये जितनी भी चीजें हैं इनको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इनको TLDs बोला जाता है, लेकिन आप इसको एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें जी, फैशन क्लॉथिंग .clothing तो गलत है, फैशन .clothing आपको जरूर मिल जाएगा। ये देखिए, अगर मैं यहां पर डॉट इसके आगे लगा दूं, ये देखिए इनवैलिड TLD बेशक बोल रहा है, लेकिन ये प्रीमियम डोमेन हो जाएगा, ये आपको मिलेगा। ठीक है, हम फैशन क्लॉथिंग्स को देखते हैं। देखिए जी, हमें .net में अवेलेबल है $9.88 का पर ईयर पर। ठीक है, डॉट ऑनलाइन में अवेलेबल है, बहुत अच्छा डोमेन है, $1.88 का है। ठीक है, .store बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, स्टोर का बहुत अच्छा एक्सटेंशन है, $1.88 का है। ठीक है, और ये एक प्रीमियम नेम है फ्यूजन क्लॉथिंग्स के नाम से। ठीक है, और ये आपको अभी रिसर्च करके बता दिया। आपने इसको परचेज कैसे करना है, सपोज मैं fusionclothings.shop परचेज करना चाहता हूं, तो मुझे सिंपल ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आपके कार्ट में ऐड हो गया। ठीक है, ये देखें, आपने सिंपल चेकआउट पे क्लिक करना है। अब ये देखें जी, बेसिकली ये डोमेन है $2.88 का। ठीक है, लेकिन कुछ टैक्सेस हुआ करते हैं जो कि हर डोमेन के लिए फिक्स्ड अमाउंट है, वो 0.18 सेंट्स हैं। ठीक है, 18 सेंट्स हैं, ये आपको एक्स्ट्रा एक टैक्स पे करना पड़ता है। टोटल अमाउंट आपकी 3.06 हो गई। आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे, पे नाउ करेंगे, मेरा क्योंकि कार्ड अटैच है ये अभी पे हो जाएगा, मैं आपको पे करके नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, आप कंफर्म ऑर्डर करेंगे, उसके बाद वो आगे आपसे डिटेल लेता है, आपका नेम, ईमेल आईडी और आपकी बैंक कार्ड की डिटेल लेता है। अब हम बैंक पेमेंट मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट मेथड आपका क्या है जी? पेमेंट मेथड आप किसी भी वीजा डेबिट कार्ड से परचेज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जी मिजान को यूज करता हूं, MCB लाइट को मैंने यूज किया है, UBL विस कार्ड को यूज किया है। आप क्रेडिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल प्रोसीजर है, आपने अपना कार्ड अटैच करना है, पे नाउ करना है, आपका डोमेन आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपके इस अकाउंट में, जो अकाउंट मैंने आपको दिखाया था, उस अकाउंट में वो लिस्ट हो जाएगा। जैसे मेरे यहां पर डैशबोर्ड पे आपने देखा कि बहुत सारे जो डोमेन्स मैंने परचेज किए हुए हैं वो यहां पर लिस्ट हुए। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? मुझे बताएंगे यहां तक आप सबको क्लियर है? चैट बॉक्स ओपन कीजिएगा मिस। जी, मुझे रिप्लाई करेंगे, आपका चैट बॉक्स ओपन है, ये क्लियर है जी आप लोगों को? ठीक है, जैस कैश से आप परचेज नहीं कर सकते, आपको बैंक कार्ड की जरूरत होती है। ठीक है, लिटिल बिट, यस ऑब्वियसली लिटिल बिट ही होगा। अभी तो बहुत थोड़ा टाइम था हमारे पास। जब हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट जब आप ट्रेनिंग्स लेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है। अच्छा, जी, GoDaddy के ऊपर मेरे से पूछा गया। अस्सलाम वालेकुम मायूम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान हियर फ्रॉम LWE। आप सब उम्मीद है खैरियत से होंगे। बैच 13, बैच 12 एंड बैच 14, अब वेलकम आपको आज के सेशन में। जी, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आज आपका लेक्चर नंबर 1 था। एक अनाउंसमेंट है जी शॉर्ट, जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ न्यू बीज को भी हमने आज के सेशन में बिठाया है। इस कोर्स की फीस 1000 है, ड्यूरेशन 1 मंथ है। क्लासेस आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। लेक्चर नंबर 1 आज था, अगला लेक्चर परसों है 27 को, और उसके बाद आपको पूरे एक हफ्ते का स्केड्यूल दिया जाएगा। आपको लाइव सेशन, आपको रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेशन, आपको सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड की जाएगी, अनटिल अनलेस आप लोग एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर ना बन जाए। अब बात आ गई कि डोमेन परचेज करने की, होस्टिंग परचेज करने की, तो अभी आप लोग न्यू बीज हैं, अभी आपको पहले स्किल को सीखना है, लर्न करना है। उसके लिए आप लोग सर इनको कोई सजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग के हमारे लेक्चर्स होते हैं उसमें आप इनको कोई एक फ्री एक्टिविटी करवा दिया करें, लाइक इनको डोमेन और होस्टिंग के हवाले से, अगर हो सकता है। उसके जरूर बाद करवाएंगे। जब थोड़ा सा अगर ये फेज कंप्लीट कर जाए, तो फिर आप हम इनको कहेंगे अपनी डोमेन भी परचेज कर लें, होस्टिंग भी परचेज कर लें। तो अभी आप सबके लिए ना आपको डोमेन बाय करने की जरूरत है, ना होस्टिंग, क्योंकि अभी आपको वेब डेवलपमेंट आती नहीं है। भाई फीस तो आपने कोर्स की पे की है ना, डोमेन होस्टिंग कितनी पे की। मैं आपसे कोई और बात कर रहा हूँ, वो बात सुनिएगा प्लीज।
आप सबको आती है वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स बनाना आती हैं, प्रोफेशनल बनाना आती हैं? टाइप यस और नो। जब नहीं आती तो पहले स्किल सीखो और उसको एक्सपेरिमेंट करो फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन और होस्टिंग्स के ऊपर। जब आ जाए तो उसके बाद आप बाय करें एंड देन आप अपना काम स्टार्ट करें। और ये हर साल आपको पे करनी पड़ती है प्राइस डोमेन होस्टिंग की, और सबको पे करनी पड़ती है। जी सर। जी सर, अप्रोक्सीमेटली हमारा टाइम अप है या अभी टाइम टाइम हमारा है खत्म हो हमारे? गया, नहीं टाइम हमारा खत्म हो गया है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कोशिश किया आपको डोमेन रिसर्च सिखाई, ठीक है। होप करते हैं जी आपको पसंद आया होगा हमारा मेथड, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह आप जो नेक्स्ट हमारे जो सेशंस होंगे उसमें इंशाल्लाह हमारी डिस्कशंस और लर्निंग हमारी चलेंगी जी, ठीक है जी। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मयूं भाई। स्टूडेंट्स आप थैंक लोगों यू। का शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अब इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।